सर्वकल्याणकारिकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदाधिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामितं। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर श्री अकलंक स्वामी महामुनिराज की जय। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो समस्त मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। सोस्त्यात्मा सोपयोगोयम कर्माध्येतु फलावह योग्राह्यो ग्राहनाद्यन्तः स्थित्युत्पत्तिव्यात्मका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदात्मा चिदात्मका ज्ञानदर्शनतस्तस्मात् चेतना चेतनात्मका ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तिता स्वदेहप्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैविषा तथा सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नानाज्ञानस्वभावत्वा देको नेकोऽपि नैविषा चेतनैकस्वभावत्वा देकानेकात्मको भवे सा वक्तव्या स्वरूपाद्यैर्निर्वाच्याः परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरा सस्याद्विधि निषेधात्मा स्वधर्म परधर्मयोः समूर्तिर्बोधमूर्तित्वादमूर्तिश्च विपर्ययात् इत्यादनेकधर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयोः फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणमेवहि कर्ता यः कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेवहि सद्दृष्टिज्ञानचारित्र मुपाया स्वात्मलब्धे तत्त्वे यथात्मसंस्थितमात्मनो दर्शनं मतं यथावत् वस्तुनिर्णीतिः सम्यग्ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थव्यवसायात्म कथञ्चित् प्रमितेः पृथक् दर्शनज्ञानपर्याये सूत्तरोत्तर भाविषु स्थिरमालम्बनं यद्वा माध्यस्थं सुखदुःखयोः ज्ञाताधिष्ठाहमेकोऽहं सुखे दुःखे न चापरा इतीदं भावनादार्ढ्यं चारित्रमथवा परम् तदेतन्मूलहेतो स्यात् कारणं सहकारकम् यद्बाह्यं देशकालादि तपश्च बहिरङ्गिकम् इतीदं सर्वमालोच्य
स्वस्थे दोस्ते च शक्तिताः आत्मानं भावे नित्यं रागद्वेषविवर्जितं कषायैः रञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगाहते नीलीरक्तेम्बरे रागो दुराधेयो हि कौमुकुमः ततस्तुं दोषमुक् निर्मोहो भव सर्वथा उदासीनत्वमाश्रित तत्त्वचिन्तापरो भव हेयोपादेय तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञाय हेयता निरालम्बो भवान्यस्मा दुपेये सावलम्बिना स्वयं तथाप्यतीव तृष्णावाहन्तमा भूतमा त्वात्मनि यावत् तृष्णा प्रसूति सा तावन्मोक्षं न यास्यसि यस्य काङ्क्षेऽपि न काङ्क्षा सा मोक्षमधिगच्छति इत्युक्तत्वाद्धितान्वेषी काङ्क्षां न क्वापि योजयेत् स्वयं परं चेति वस्तुत्वं वस्तुरूपेण भावय उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि सापि स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिन्तते आत्माधीने सुखे तात यतनं किं करिष्यति स्वयं परं विद्धि तत्रापि व्यामोहं छिन्दि किन्तु विमम् अनाकुलस्व संवेदे स्वरूपे तिष्ठ केवले। धर्म स्नेही भवात्माओं, कल 22वें और 23वें नंबर की यह श्लोक हुआ था और उसमें कहा था कि जब वह इच्छा अपने आत्मा के कारण से सुलभ है तो हे तात अपने आत्मा के अधीन जो सुख है उसके पाने में तुम क्यों नहीं प्रयत्न करोगे। अर्थात मतलब आत्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, सुलभ है, लेकिन इसको लोगों ने दुर्लभ बना करके रखा है। इतना दुर्लभ कि लोग डरते हैं। कहते हैं आचार्य भगवंत कि जिससे तुम्हें डर लग रहा है वही वास्तव में तुम्हारे लिए अभय प्रदान करने वाली वस्तु है, और जिससे तुम भयभीत नहीं हो और निरंतर ऐसे संसार के कार्यों में लगे हुए हो, संसार के विषयों में फंसे हुए हो, जिन्हें तुम अपना अभय मान करके कहते वह सबसे ज़्यादा भय के कारण हुआ करते हैं। लेकिन हमें उनसे ऐसा लगता है कि इससे तो हमें अभय मिल रहा है, और जब आत्मा की बात होती है तो भयभीत हो जाते हैं कि तो बहुत कठिन है भैया। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि बताओ तुम्हारे लिए कोई इच्छा करना कठिन है क्या? इच्छा कोई कठिन नहीं है। जब जैसे संसार की इच्छाएं आप लोग करते हैं, विषयों की इच्छाएं करते हैं, उसी के अनुसार तो एक बार अपने पास जो आत्म तत्व है उसकी भी इच्छा कर ले, ऐसा यहाँ कह दिया था। और 23वें नंबर के तो ये कहा था कि स्वयं पर को जान करके अच्छी तरह से पर के प्रति व्यामोह है उसका छिंदन कर दो और निराकुल हो जाओ, क्योंकि निराकुलता ही आत्मा का सच्चा सुख है।
और वह निराकुलता कहाँ पर है? ये मोक्ष में बिल्कुल निराकुल हो जाता, लेकिन निराकुल होने के लिए पहले यहाँ भी तुम्हें निराकुल होना पड़ेगा। जितनी शक्ति के अनुसार आप निराकुल होते चले जाएंगे उतने ही आप ऊपर उठते चले जाएंगे। और निराकुल होकर के यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और अपना संवेदन आप करिए। इतना हो गया था। अब 24वें नंबर में देखो कैसे उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है और आत्म तत्व के द्वारा कैसे वह स्थायी सुख प्राप्त करना है। एक बहुत अच्छा यह 24वें नंबर का छंद आ रहा है। स्व स्वम स्वयं स्थितम स्वस्मयी। स्वः स्वं स्वेन स्थितं स्वस्मयी। स्वस्मात् स्वस्या विनश्वरम्। स्वस्मात् स्वस्या विनश्वरम्। स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत सोत्थ। स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत स्वोत्थ। मानंद मामृतं पदम। मानंद मामृतं पदम। स्वः स्वं स्वेन स्थितं स्वस्मयी। स्वस्मात् स्वस्या विनश्वरम्। स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत स्वोत्थ। मानंद मामृतं पदम। पढ़ो। बन गया? कौन सा नहीं बन रहा? दूसरे की। स्वस्मात् स्वस्या विनश्वरम्। स्वस्मात् स्वस्या विनश्वरम्। और कौन सी नहीं बन रही? तीसरी। स्वस्मिन्, ये वाली। स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत सोत्थ। स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत सोत्थ। मानंद मामृतं पदम। मानंद मामृतं पदम। अब पढ़ो एक बार फिर। बन गया? अब देखें यहाँ पर आचार्य भगवंत अकलंक देव षट कारण रूप से आत्मद्रव्य को विशेष रूप से दिखा रहे हैं। स्व यानी अपना आत्मा। स्वयं यानी अपने स्वरूप को। स्वयं अपने द्वारा। स्थितिम स्थित। स्वस्मयी अपने लिए। स्वस्मात् अपने आत्मा से। स्वस्य अपने आत्मा का। अविनश्वरम अविनाशी। स्वस्मिन्
अपने आत्मा में ध्यात्वा ध्यान करके लभेत प्राप्त करे। क्या प्राप्त करे? सोत्थम आनंदम अमृतम पदम। सोत्थम माने अपने आत्मा से उत्पन्न हुआ, आनंद अमृतम पदम, आनंद अमृतमयी पद, ऐसे इस पद को प्राप्त करे। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं जब आत्मा की भावना अपनी आत्मा के द्वारा ही सुलभ है तो कोई पर पदार्थ आपको लेने की ज़रूरत अब नहीं है। जब आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुँच गए हैं तो अब सारे पर पदार्थों से मोह छोड़ करके अब क्या करना है कि स्व यानी अपना आत्मा स्वयं, कैसे? स्थितम स्वयं, ऐसा ले लो, अपना आत्मा, अच्छा, अपना आत्मा स्वयं यानी अपने स्वरूप को, स्वयं स्थितम, ऐसा ले लो, स्वयं स्थितम यानी स्वयं स्वयं अपने स्वरूप को, या स्थित जो अपना स्वरूप है उसको, स्वस्मयी अपने लिए, स्वस्मात् अपने आत्मा से, स्वस अपने आत्मा का, सोत्थम अपने आत्मा से उत्पन्न हुआ, अविनश्वरम अविनाशी आनंदम अमृत पदम, आनंद अमृतमय पद को स्वस्मिन अपने आत्मा में ध्यात्वा ध्यान करके लभेत प्राप्त करे। अब अगर आप मोक्ष का सुख चाहते हैं जो कैसा है, अपने आप में आनंददायी है, और ये आनंद ऐसा नहीं कि क्षणक क्षयी आनंद हो, ये आनंद तो एक बार प्राप्त हो गया तो बढ़ते क्रम से यह आनंद, नया नया आनंद प्रति समय वह प्राप्त होता है, और अमृतमयी अविनाशी है, वह अविनश्वरम अविनाशी है, अमृतम अमृत के समान सुख को प्रदान करने वाला यह सुख आत्मा का है, वह प्राप्त किया जाता है। ये विधि बताई जा रही है। ये बता तो जा रही है लेकिन सुनने वाले बहुत दुर्लभ हैं इसके बारे में। ये बहुत ही ऐसी चीज़ है सबके। एक बार क्या हुआ कि एक घनघोर जंगल में एक मुनिराज आसन लगा करके ध्यान कर रहे थे, और कुछ वहाँ से यात्रीगण जंगल में से गुजर रहे थे, और सब जल्दी में थे, कहीं उनको पहुँचना है, लेकिन जंगल में ऐसे भटके कि उनको प्यास बहुत तेज़ी से लग रही थी, लेकिन वह जल की खोज में भागे जा रहे थे। महाराज वहाँ पर ध्यान लगा करके बैठे हुए थे और देखा कि दूर से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कोलाहल की आवाज़ आ रही है, तो भंग उनका ध्यान हुआ और उन्होंने देखा कि ये लोग प्यासे हैं और कहीं जा रहे हैं। चूँकि जहाँ महाराज बैठे थे वहाँ पर एक पहाड़ी जैसी थी, उस पहाड़ के पीछे सरोवर था, लेकिन लोग दूसरी ही दिशा में भागे जा रहे थे। तो महाराज ने आवाज़ लगाई, भैया कहाँ जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ। लेकिन किसी ने सुनी भी तो कही, भैया जी भागते जा रहे हैं, इनके पीछे अपन कोई भागना नहीं तो पीछे रहेंगे। महाराज की सुन भी ली तो भी भागते हुए जा रहे। एक व्यक्ति जो था, जो पीछे रह गया था, मोटा ताजा था, वह भाग नहीं पा रहा था, और उसने महाराज की जैसे ही आवाज़ सुनी तो उसने कहा, ठीक है भैया थोड़ा सा अपन बैठ भी
लेते हैं। और महाराज के पास जैसे ही वह बैठा और महाराज ने पूछ लिया कहाँ से आए, कैसे, कहाँ, प्यास बहुत तेज़ी से लगी है। तो महाराज कहते हैं कि पीछे सरोवर है, जाओ अच्छी तरह से। और जैसे ही वह पीछे गया और सरोवर की ठंडी ठंडी हवा जैसे ही उसको मिली तो बस थकान दूर हो गई। खड़े होकर के उसने देख करके इसका स्पर्श किया और उसका पान किया। और पान करके गर्मी तो थी और डुबकी भी लगा ली। ऐसे ही यहाँ पर भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारे अंदर, आत्मा के अंदर ऐसे ही ज्ञान का सरोवर लह रहा है। लेकिन हम भागते चले जा रहे हैं। महाराज समझा रहे हैं कि आओ, आनंद तो यहाँ है, तो कोई तो सुनता ही नहीं। कोई सुन करके भी बाहर निकल जाते हैं। और ये लोग हैं, इन लोगों को कम से कम महाराज सुना रहे हैं तो सुन तो लो कहाँ पर कैसा है। ऐसा यह भीतर अनंत ज्ञानादि का सरोवर भीतर लह लहा रहा है। व्यक्ति शांत बैठ करके अगर उसका आनंद ले तो उसका आनंद बहुत शांति के साथ, सारे विकल्पों को छोड़ करके निर्विकल्प हो करके, और इन 6 कारकों के द्वारा ही, किसी का कोई सहारा नहीं लेना, बस अपने आत्मा का स्वरूप जब आपने इस स्वरूप संबोधन के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लिया है तो फिर कहीं आपको गाफिल होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आत्मा का स्वरूप कैसा बताता है, कोई कैसा बताता है, कोई कैसा बताता है। आप परीक्षा कर लो किस दृष्टि से ये कथन कह रहा है। क्या वास्तविक में शास्त्रों के अनुसार ये आत्मा का स्वरूप है? अपेक्षा लगा करके उस आत्मा के स्वरूप को आप सिद्धांत करो और जान करके सिद्धांत करो और सिद्धांत करके फिर जिस विधि से बताया है उस विधि से उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। कुछ ये 6 कारक के माध्यम से यहाँ पर रखा गया है, उसके लिए कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। वो भी ऐसे ही 6 कारक को लेकर के पंक्तियाँ हैं। मेरा ज्ञान उपवन सहज खिल गया है, मुझे अब तो समकित सदन मिल गया है। सदा मोह मिथ्या तूने दुख दिया था, स्वयं के स्वबल से स्वधन मिल गया है। स्वयं ने स्वयं को स्वयं के ही द्वारा, स्वयं के लिए ही चमन मिल गया है। स्वयं से स्वयं का परिणय जो होता, अशरीरी उनको बदन मिल गया है। मेरे श्वास उच्छ्वास पर में रमे थे, निजातम से सुरभित सुमन खिल गया है। नयातीत होने का उद्यम करूँगा, अनेकांत मत का भवन मिल गया है। समर्पित गुरुवर के प्रति निरंतर, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा से ये धन मिल गया है। ये सब धन कौन की कृपा से मिला है? तो कहते हैं गुरुओं की ही कृपा हुई है, जिनके माध्यम से ये अपने आत्मा के वैभव का यह धन ऐसा मिला है जो इसको जान लेता है, बस इसी के लिए ही अब उसका पुरुषार्थ होता है और
और वह कहता है कि अनंत काल ऐसे बीत गए, अनादिकाल से मैंने इस धन को प्राप्त नहीं किया। कई बार ऐसा बताया भी होगा, सुनाया भी होगा, लेकिन फिर भी हमने इसके लिए प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। अब पुरुषार्थ करना है, ऐसा यहाँ पर तो मुख्य रूप से मुनिराजों के लिए कहा जा रहा है कि अब अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा को अपने आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा से अपने आत्मा का जो उत्पन्न सुख है उसमें अच्छी तरह से लीन होकर के, स्थित होकर के, और जो परम पद अमृत स्वरूप है उस अमृत की प्राप्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। चूँकि वर्तमान में आज मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, तो भी आचार्य भगवान कहते हैं इस प्रकार की भावना करने में अपन का क्या जा रहा है, कुछ लगने वाला नहीं। बस शांत बैठ कर के भावना करो। अभी से भावना करेंगे तो आगे जा कर के यह हमारे संस्कार गाढ़ हो जाएंगे, और ये संस्कार आगे जा कर के मुझे इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके और सम्यक ज्ञान रूपी ज्ञान का प्रकाश करते हुए और फिर चारित्र की ओर बढ़ते हुए तपस्या के माध्यम से इस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज मोक्ष में क्या है, सभी लोग वहीं जाना चाहते हैं, आखिर ऐसा उसमें है क्या? तो कहते हैं जो संसार में नहीं है वो मोक्ष में है। अभी संसार से आप परिचित हैं, मोक्ष के परिचित हो जाओ। तो ऐसा कहा गया है रत्न करंडक श्रापकाचार के अंतर्गत कि देखो मोक्ष का स्वरूप क्या है। मोक्ष का स्वरूप है जहाँ एक बार पहुँच गए तो फिर आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो भी जन्म के दुख प्राप्त होते हैं और वहाँ पहुँच गए तो मरण भी नहीं, तो मरण के दुख भी नहीं मिलेंगे और जन्म के दुख भी और वहाँ पर बुढ़ापे के दुख भी नहीं हैं। वहाँ पर रोग हो जाते हैं, तत्संबंधी रोग संबंधी भी, वहाँ रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। रोग तो होते हैं तो किस में होते हैं? इस शरीर में होते। लेकिन शरीर में रोग होते हैं तो महाराज फिर मुर्दे में भी होना चाहिए नहीं, जब आत्मा इस शरीर में रहता है तब कर्मों की वजह से उसको रोग होते हैं और यह संबंधी दुख आत्मा को ही एक बार क्या हुआ, एक रूपक दृष्टांत दिया गया कि एक चूल्हे के ऊपर भगोनी रखी है और उसमें जल खौल रहा है। क्या हो रहा है? और किसी ने कहा कि जल देवता तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति है कि इस अग्नि को यूं ही बुझा दोगे, लेकिन यह अग्नि तुम्हारे लिए इस प्रकार से चला रही है। तो वह जल कहता है कि भैया मेरे पास इस प्रकार की शक्ति तो विद्यमान है, लेकिन ये बीच में बर्तन पड़ा हुआ है इस बर्तन के कारण से ही ये स्थिति हमारी बन रही है। ऐसे ही जब कहा जाता है कि हे आत्मन तेरे अंदर भी ऐसी ही अनंत शक्ति विद्यमान है, जब मेरे अंदर इतनी अनंत शक्ति विद्यमान है तो मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहे हैं? वो भी कहता है कि मुझे ऐसे कष्ट क्यों मिल रहे हैं, मैं तो किसी को भी जीत सकता हूँ, फिर भी जीत क्यों नहीं पाता, हार जाता हूँ। तो कहा भैया जब तक ये शरीर रूपी बर्तन में तुम बैठे रहोगे तो ये कर्म रूपी अग्नि तुम्हारे लिए जलाती रहेगी, और जिस दिन यह बर्तन का अभाव हो जाएगा उसी दिन तुम मोक्ष के
सुख प्राप्त कर लोगे, जहाँ ना जन्म है, न मरण है, न बुढ़ापा है, ना किसी प्रकार का रोग है, ना शोक है, ना दुख है, ना किसी प्रकार का भय है। इन सारी चीज़ों से वह मुक्त स्थान होता है, जहाँ पर शुद्ध आत्मोत्थ सुख प्राप्त होता है। ऐसा वह सुख, जिस सुख की किसी सांसारिक सुख से तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा वह अतुलनीय सुख वहाँ पर प्राप्त होता है। और ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत गुणों के स्वामी बन करके बैठ जाते हैं। अब किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती, ना सुख की आकुलता, ना दुख की आकुलता। सुख की भी एक आकुलता होती है और दुख की भी आकुलता होती है। सुख की आकुलता होती है, उसमें भी व्यक्ति फूल जाता है और भगवान को भूल जाता है। और दुख की आकुलता जब होती है तो उसमें वह व्यक्ति कूल जाता है और भगवान को भूल जाता है। सूतक पातक, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी बच्चे के जन्म की खुशी में वह सब भूल जाता है। इसीलिए सूतक या पातक आदि जो लग जाते हैं। ऐसे ही जब मरण होता है तो गम में डूब जाता है और फिर भूल जाता है। इसलिए उस समय पूजा पाठ आदि सब निषेध हो जाते हैं भैया। से आकुलता बनी रहती है, दुख की भी आकुलता है, सुख की भी आकुलता। धीरे धीरे वह आकुलता कम होती चली जाती है और इधर भी मन उसका लगने लग जाता। और 13 दिन के बाद या 10 दिन के बाद तो बस कोई नू नथी रहे कोई नू नथी रहे ऐसी स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हे भव्यात्मन, इन 6 कारणों के द्वारा अब तू अपनी आत्मा में ही अच्छी तरह से स्थिर होकर के उस जो अपने आत्मा से उत्पन्न सुख है या अमृत सुख है या मोक्ष का सुख है उसको प्राप्त करे, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अंतर क्या होता है? ये जो सुख है अभी शरीर में स्थित आत्मा के है, कर्मों में स्थित आत्मा के है। और अव्यावात सुख है वह किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, न शरीर संबंधी न, अभी इससे मिश्रित हैं। अभी आधे कर्म नष्ट हुए हैं, आधे कर्मों से युक्त हैं। इस सहित यह अनंत सुख का अनुभव यहाँ हो रहा है। इसलिए अव्याबाद सुख का वेदन करने वाले जो समस्त कर्मों से रहित हो जाते हैं वह सुख उनके लिए उत्पन्न होता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक हो गया? इस संबंधी किसी को पूछना तो नहीं, एक और करके फिर इसको समाप्त करते हैं। इतिस स्वतत्वं परिभाव वाङ्मयम् इति स्वतत्वं परिभाव वाङ्मयम् य ए तदाख्यातिस शृणोति चादरात या ये तदाख्याति शृणोति चादरात करोति तस्मै परमार्थ संपदम करोति तस्मै परमार्थ संपदम स्वरूप संबोधन 25
स्वरूप संबोधन पंचविंशतिः इति स्वतत्वं परिभाव्य वाङ्मयम् या एतदाख्याति शृणोति चादरात् करोति तस्मै परमार्थ संपदम् स्वरूप संबोधन पंचविंशतिः। पढ़ो एक साथ। बन गया। अब देखें क्या कह रहे हैं अंत में उपसंहार के रूप में। इति इस पूर्वोक्त प्रकार से, जैसा पहले सब कह के आए हैं, सब बता करके आपको आए, आत्मा का स्वरूप बता करके आपको आए हैं। यह स्वतत्वम, स्वतत्व माने अपने आत्म तत्व को, परिभाव्य यानी परिशीलन करके, वाङ्मयम्, वाङ्मय यानी वचनमय, यह माने जो व्यक्ति ये तत् इस आख्याति, आख्याति का अर्थ बाँचता है, आख्यान व्याख्यान करता है, सुनोति सुनता है, चा माने और, आदरात कैसे आदर के साथ, करोति यानी करता है, तस्मई उसके लिए, परमार्थ संपदम परमार्थ रूपी जो उत्कृष्ट, परम माने उत्कृष्ट अर्थ यानी आत्म संपत्ति को या परमार्थ संपदा को, कौन? स्वरूप संबोधन पंचविंशति। यह जो 25 श्लोक वाला स्वरूप संबोधन यानी अपने आत्मा का स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का बोध कराने वाला स्वरूप संबोधन ग्रंथ, यहाँ पर अंत में प्रेरणा देते हुए उपसंहार कर रहे हैं अथवा स्वाध्याय का यहाँ पर फल बता रहे हैं कि जो भव्यात्मन, जो व्यक्ति इस प्रकार से यह वचनमय स्वतत्व माने अपने आत्म तत्व को परिभाव्य परिशीलन करके, जो यहाँ पर 25 श्लोकों के माध्यम से वचनमय आत्मा के तत्व को बताया गया है, इस शास्त्र के द्वारा अपने आत्म तत्व को परिशीलन करके अपन और आदरात बड़े आदर के साथ जो बाँचता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी भावना करता है, उसके लिए स्वरूप संबोधन पंचविंशति ही यहाँ पर कहा जा रहा है। ये 25 श्लोक वाला आत्मस्वरूप का बोध कराने वाला स्वरूप संबोधन ग्रंथ क्या करता है? परमार्थ संपदम, उत्कृष्ट आत्म संपत्ति को करोति, प्रदान करा देता है। इतना एक छोटा सा भी ग्रंथ जिसमें बहुत कुछ संक्षेप से सार भर दिया गया है, यह इतना ही ग्रंथ का अगर कोई अध्ययन मनन करके इस पर अमल कर ले तो उसके लिए बहुत जल्दी आत्म संपदा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भव्यात्मन प्रमाद नहीं करो और निरंतर ये 25 श्लोकों का अच्छी तरह से चिंतन मनन करना चाहिए। कितनी कृपा की है आचार्य भगवंतों ने कि आपको संक्षेपीकरण करके करते 25 श्लोक पर लेकर के आ गए।
कि बस 25 ज़्यादा नहीं है समय, कोई बात नहीं, दुकानदार हो, दुकान खोल करके सुन लो अच्छी तरह से, 25 तो कम से कम इनको कंठस्थ कर लो, और नहीं है कंठस्थ तो एक एक करके इसकी प्रतिदिन भावना करो। चलो एक श्लोक प्रतिदिन याद नहीं होता, कोई बात नहीं, बड़ी कृपा गुरुओं की है। वो कहते हैं कि एक एक श्लोक का जो एक एक चरण है, आप प्रतिदिन एक चरण को लेकर के चिंतन करो। कितने दिन लगेंगे? 100 दिन में आपको ये पूरा तैयार। एक एक चरण तो याद कर सकते हैं कि नहीं हैं? 25 चौको 100। अगर इतना भी नहीं बन पाता है, एक चरण पूरा याद नहीं होता, तो इसका एक एक अक्षर प्रतिदिन, वो एक अक्षर तो याद रहेगा। अगर ऐसा करोगे तो कितने दिन? 800 दिन में 800 दिन में हो जाएगा। 25 चौको 100 तो होगा इसमें क्या? चरण। और एक चरण में 8 अक्षर, तो 100 अट्ठे 800। 800 दिन में आप इसको पूरा एक अक्षर तो याद होता होगा। प्रतिदिन का एक अक्षर याद नहीं रह पाएगा। कैसे रहेंगे महाराज? वो वहाँ जाते तो वहाँ के अक्षर सब मिल जाते, तो ये अक्षर भी गुम हो जाता। ऐसी अच्छी विधि बताई है। और आचार्य भगवान कहते हैं अगर ये भी नहीं आता तो कुछ भी नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो नहीं है, ठीक है, इतना कर लो। क्या करना? शरीर से कोई चेष्टा नहीं करो, वचन से कुछ बोलो नहीं, और मन से भी कुछ भी सोचो नहीं। अब इसमें क्या लगने वाला है? आपको याद नहीं होता, कुछ भी छयोसम नहीं है, कोई बात नहीं। अब तो हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ और बैठे रहो जब तक आकुलता नहीं हो। और आकुलता हो तो उठ के चले जाओ, लेकिन कुछ समय के लिए निराकुल होकर के बैठने का अभ्यास करना चाहिए। इतनी अच्छी कृति संक्षेप से आचार्य भगवंत अकलंक देव के द्वारा, क्योंकि ये न्याय के बहुत बड़े धनुर्धर विद्वान माने जाते हैं, और उन्होंने वाद विवाद में बहुत सारे लोगों को, वादियों को पराजित करके धर्म का डंका बजाया है। ऐसी यह कृति उनके द्वारा आज यहाँ पर पूर्ण हो गई। तत्संबंधी किसी को पूछना है? औदारिक जो है ना, शरीर जो होता है, इसके 21 भेद नहीं आए। कहाँ आए 21 भेद? वो औदारिक के नहीं, वो औदैक भाव के 21 भेद। औसमिक के 2, छायोपसमिक के 18, औदैक के 21, छायक के 9 और पारिणामिक के 3। तो वो औदैक भाव बताए गए हैं। औदारिक शरीर के तो जो होते हैं औदारिक, औदारिक मिश्र, ऐसे बनते हैं। वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, 2 भेद बनते हैं। आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। तो 7 प्रकार का काय योग होता है। 4 प्रकार का वचन योग, 4 प्रकार का मनोयोग। तो मन, वचन और काय तीनों के 15 योग हो जाते हैं। 8 और 7 15।
ये कायोग कहलाते हैं। इस तरह से ये ग्रंथ हो गया। अब यहाँ पर अंत में शिक्षा यही दी गई है कि इसको आदर से अच्छी तरह से बाँचो, वाचना करो। स्वयं भी अगर कोई कहीं वाचना चल रही है तो इसको अच्छी तरह से सुनो और इसका अच्छी तरह से परिशीलन, इसकी भावना मनन करो। अभी तो आपने पढ़ लिया, अब अलग से अलग बैठ करके एक एक श्लोक का चिंतन मनन करते हुए और फिर उसको अंतरंग में बैठ करके भावना करना चाहिए, जो भावना आगे जा कर के हमारे लिए मुक्ति के लिए कारण बन जाएगी। जब हमें सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव सभी प्राप्त हो जाएंगे और उस समय मौके का फ़ायदा उठा लिया तो ये इसकी प्राप्ति हो जाएगी। बताया तो था आप लोगों को, ये दोनों भाई थे। जैन कुल में जन्म इनका हुआ था। उस समय बौद्धों का प्रचार प्रसार बहुत था, उनका ही डंका बज रहा था। उस समय इन्होंने अपने धर्म की प्रभावना के लिए बौद्धों के यहाँ जाकर के अध्ययन किया। बौद्ध बन कर के वहाँ पर पहुँच गए, किसी को पता नहीं चला। नालंदा आदि विश्वविद्यालय में जाकर के और वहाँ अध्ययन करते करते और कुछ इस प्रकार से जानकारी हुई कि कोई यहाँ घुसपैठ कर दी है और उनकी परीक्षा करने के लिए कुछ ऐसे प्रयत्न किए गए और ये पकड़े गए। यहाँ तक तो एक बार इस प्रकार से इनकी परीक्षा ली गई कि मूर्ति रखी गई और उस मूर्ति का उल्लंघन करना है और अगर उल्लंघन कर दोगे तो हाँ तुम नहीं हो, चैन नहीं हो। तब उन्होंने बड़ी युक्ति के साथ उस मूर्ति के ऊपर धागा डालते हुए निकल गए, उन्हें पता नहीं चला। जब उस समय भी नहीं, फिर दोबारा फिर परीक्षा हुई और एक बार पकड़े दोनों गए और इनको बंद कर दिया गया, लेकिन यह वहाँ से भाग निकले। और जब दोनों भागे तो इनसे का पीछा किया गया और भागते भागते एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ सरोवर था और दोनों भाई ने सोचा कि अब बचना मुश्किल है। तब एक भाई ने कहा कि बड़े भाई, आपको एक बार में यह याद हो जाता है, कोई भी वस्तु आपने सुन ली आपको याद रहता है। एक पार्टी है और मैं दो पार्टी हूँ अगर हम दोनों चले गए तो फिर धर्म की जो प्रभावना है वह नहीं हो पाएगी। इसलिए आप जाकर के बड़े भाई से कहा कि सरोवर में छिप जाओ और मैं भाग रहा हूँ, फिर जो होगा सो देखा जाए। तब एक दो भाई दोनों का आपस में संवाद हुआ। आखिर बड़े भाई ने स्वीकार कर लिया और जाकर के सरोवर में छुप गए और ये भागते भागते निकलंक वहाँ पर एक व्यक्ति और बैठा हुआ था और उससे भी कहा तुम भी भागो, जान बचाना हो तो मेरे साथ भागो। और वो भी भागने लगा और ये जा कर के उन्होंने समझा यही दोनों हैं और उन दोनों को समाप्त कर दिया। और आगे जा कर के अकलंक स्वामी ने ऐसी दिगंबर मुद्रा को धारण करके और जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना की थी। ऐसे ही उन अकलंक स्वामी के द्वारा यह स्वरूप संबोधन विंशति नाम का ग्रंथ लिखा गया है। लगभग 1400 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 6वीं शताब्दी के आसपास या 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास। तो ये 1400 वर्ष पूर्व की कृति, ऐसी महान कृति आज आपके सामने। तत्संबंधी कोई भी दोष लगे हों तो अपन सबसे पहले हाथ जोड़ करके यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनो